So, before we begin the next problem, we need to understand the concept of adjacent angles. तो adjacent angle किसे कहते हैं? तो अब मान लीजिए यहाँ पर दो रूम्स हैं कि एक रूम है, यहाँ पर उसका डोर है और इसके बाजू ही एकदम से और एक रूम है। ये उसका डोर है। तो अब ये दो रूम्स में एक ऐसी दीवार है जो कॉमन है, ये बीच वाली। ये जो दीवार है, ये दीवार अगर हम बोलेंगे देखेंगे तो ये दीवार इस रूम की भी होगी और इस रूम की भी होगी, यानी यहाँ पर ये दीवार क्या है, कॉमन है। तो वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, एक आर्म होता है, इसे हम आर्म कहते हैं। ये भी एक आर्म है और ये भी एक आर्म है, ARM आर्म। तो यहाँ पर ये एक एंगल बन गया और यहाँ पर ये एक एंगल बन गया। मान लीजिए ये है OA, ये है OB और ये है OC। तो इस O से, इस पॉइंट O से 3 रेज ड्रॉन है यहाँ पे, OA, OB, OC। तो अब ये जो एंगल बना है यहाँ पे इतना वाला, इस एंगल में क्या, ये इसके आर्म्स क्या हैं, OA और OB, ये दो आर्म्स हैं, ये वाला एक आर्म और ये वाला एक आर्म। अब ये वाला जो एंगल है, इसमें ये वाला एक आर्म है और ये वाला एक आर्म है। तो ये जो OB है, ये OB इस एंगल में भी आएगा और इस एंगल में भी आएगा, यानी कॉमन आर्म। तो एडजेसेंट एंगल्स उसी को कहते हैं जिसमें एक कॉमन आर्म होगा और जो दूसरा आर्म है वो आइदर साइड यानी आजू बाजू होगा। जैसे कि ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर ये एक आर्म ऐसा है जो दोनों एंगल्स में आएगा और ये दो आर्म्स अलग अलग होंगे। एंगल्स आजू बाजू होने चाहिए, टच होने चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर किसे कहेंगे? तो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर में दो एंगल्स होते हैं और दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमको आंसर 180 आएगा। यानी मान लीजिए ये एक एंगल है और उससे टच होता हुआ और एक एंगल है, और हम जब इन दो एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमको वैल्यू आनी चाहिए 180। मान लीजिए ये पूरा एंगल है x, ये पूरा एंगल है y। तो लीनियर पेयर कब होगा ये, जब x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री और एक्स वाई क्या होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ लिया है। तो कोई भी एडजेसेंट एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री से इक्वल हो या कोई भी एडजेसेंट एंगल्स जो सप्लीमेंट्री हो, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर का बेस्ट एग्जाम्पल है एक स्ट्रेट लाइन। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हम और एक लाइन से कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो ऑब्जर्व करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एंगल होगा, 180 होगा, ठीक है। तो टोटल एंगल 180 होगा, यानी ये दो एंगल्स का सम 180 होगा। तो इस दोनों सप्लीमेंट्री हो गए और इसके साथ साथ ये एक कॉमन आर्म इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है। तो दो कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गए, यानी दो एंगल्स जो यहाँ पर बने हैं वो दो एंगल्स एडजेसेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 60 होगा, यानी 180 माइनस 60 इज नथिंग बट 120 डिग्री। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ऑब्जर्व करिए, दो लाइन सेगमेंट्स हैं या लाइंस हैं, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ कितने एंगल्स बने, देखिए ये एक एंगल बना है, ये एक एंगल बना है। तो ये दो एंगल्स ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। तो ये जब भी दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं और इनको कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
ना सिर्फ ये दो एंगल्स इक्वल होंगे बल्कि ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, तो ये दो एंगल्स भी एक दूसरे से इक्वल होंगे और इन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी यहाँ पर जो फिगर है इसको हमको स्टडी करना है और ये आंसर्स को, ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दो एंगल्स एडजेसेंट है, ये पूछ रहा है। तो एडजेसेंट होने के लिए कॉमन आर्म होना ज़रूरी है, तो इनका कॉमन आर्म भी है और ये दोनों आजू बाजू भी हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस। इसका आंसर हो गया यस। नेक्स्ट, इज एंगल AOC, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE? क्या AOC वाला एंगल, यानी ये फर्स्ट वाला एंगल, एडजेसेंट होगा AOE से? क्या फर्स्ट वाला एंगल AOE यानी 1 + 2, 1 एंगल प्लस सेकेंड एंगल, यानी देख लीजिए यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, क्या ये वाला एंगल इस एंगल का एडजेसेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आजू बाजू तो हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे ये पार्ट रिपीट हो रहा है, इसी वजह से इसका आंसर है नो। अभी देखिए, एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? COE यानी ये जो एंगल 2 है ये वाला, क्या ये एंगल और EOD यानी ये पूरा कंप्लीट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है? यानी ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि ये 180 डिग्री से इक्वल है और एडजेसेंट है, तो इसी वजह से इसका आंसर हो गया यस। नेक्स्ट देखिए, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। BOD देखिए कौन सा है, BOD और एंगल DOA सप्लीमेंट्री। कंफ्यूज मत होइए, गौर से देखिए। BOD यानी ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, और एंगल DOA यानी ये वाला एंगल यहाँ तक। तो क्या इन दोनों को ऐड करने पर 180 आएगा? ज़रूर आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये इसी स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया हमने और हम यहाँ तक पहुँच गए, तो ये तो लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इसी वजह से इसका आंसर हो गया यस। अब नेक्स्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू 4? क्या ये 1 एंगल जो है इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 4 है? बिल्कुल है। ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? 1 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इसका आंसर क्या हो गया? यस हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बिट, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5? तो ये जो 5 है, ये इतना बड़ा वाला जो एंगल है, इसके ऑपोजिट यानी वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा। तो इस वाले एंगल में क्या है, ये एंगल 2 भी है और एंगल 3 भी है। तो 5 के ऑपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? देखिए ये वाला एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल बनेगा, जिसमें 2 भी है और 3 भी है। इसी वजह से लास्ट वाले का आंसर होगा 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3।